अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं संगठनात्मक शक्ति के धनी, कुशल रणनीतिकार, सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले, कार्य के प्रति समर्पित, प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आज के इस विशाल किसान समागम में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के लोकप्रिय, यशस्वी और हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री मान्यवर श्री कमल पटेल जी, राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री मान्यवर श्री तुलसी सिलावट जी, उद्यान की मंत्री माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी संस्कृति मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, हमारे सांसद शंकर लालवानी जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव रणदेवे जी, राजेश सोनकर जी, आदरणीय मोघे जी, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पंचायती राज संस्थाओं में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष कविता पाटीदार जी, देवास के जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत जी और मंच पर विराजमान सभी इंदौर और देवास के हमारे जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर हम सब के मध्य हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सभी दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। जब फसल बीमा का बात आती है तो मुझे वो दिन याद आता है जब फरवरी के महीने में 2016 के साल में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। सीहोर जिले में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, लाखों किसान उसमें उपस्थित थे। उसी दिन सीहोर की धरती पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया स्वरूप देश के किसानों के सामने आया और आज 6 वर्ष लगभग हो रहे हैं जब पॉलिसी हमारे हाथ में आ रही है, तो इसके शुभारंभ का भी स्थान मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव और प्रसन्नता की बात है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय शिवराज सिंह जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का 7,500 करोड़ से अधिक रुपया
उनके खाते में भेजने का काम हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो देश भर में चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जितनी गंभीरता के साथ इसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं कल भोपाल से बाई रोड आया तो अनेक स्थानों पर कार्यकर्ता मिले, लोग मिले, रुकने का अवसर मिला। मैं देख रहा था कि जहां भी बात कर रहे थे तो कोई किसान कह रहा था मुझको फसल बीमा योजना का मुआवजा 9 लाख मिला, 12 लाख मिला, 16 लाख मिला, 23 लाख मिला। अब आप सोचो कि एक कालखंड था जब फसल के मुआवजा के रूप में 2003 से पहले हमारे मध्य प्रदेश में 100, 200, 300 रुपया मिलता था। आज 5 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपया तक फसल बीमा का मुआवजा मध्य प्रदेश के किसान को मिल रहा है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि हमेशा उनके मन में गांव, गरीब और किसान, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए, इस दिशा में हमेशा उनकी कोशिश रहती है। और एक और चमत्कार आप सब लोगों ने देखा होगा, फसल बीमा योजना का 7,500 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंच गया। न बीच में कोई दलाल था, ना कोई बिचौलिया था। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज देश के 11.5 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंच जाता है। कोई दलाल बीच में नहीं है। एक बटन दबाने से ये पारदर्शिता नरेंद्र मोदी जी के राज में स्थापित हुई है। और लगातार केंद्र सरकार की कोशिश है, राज्य सरकार की कोशिश है, किसान का बाजे भाग उसको मिले और उसके बीच में कोई अमानत में खयानत नहीं कर पाए। एमएसपी पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय मोदी जी ने किया और आज एमएसपी पर जितनी खरीद होती है उसका सारा पैसा किसान के अकाउंट में भेजने का काम किया जाता है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि मजबूत होगी तो गांव मजबूत होगा और गांव मजबूत होगा तो देश समृद्ध होगा। भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, खेती को मुनाफे में लाना पड़ेगा। और इस दिशा में लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक समय था जब मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन नहीं थे। अगर कहीं पानी की उपलब्धता भी है तो उस पानी से सिंचाई करने के लिए बिजली की उपलब्धता नहीं थी। 2003 में जब हम लोग सरकार में आए थे तो यहां पर पुरातन काल से लेकर 2003 तक सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी मध्य प्रदेश में। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं शिवराज सिंह जी का, उन्होंने इस पर ध्यान दिया और आज 46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। उसके कारण मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश के नक्शे पर पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। बिजली की उपलब्धता बढ़ाई, खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराया और आरबीसी 6.4 में परिवर्तन किया। और जब भी कोई किसान पर आपदा आई
तो मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता का परिचय देकर किसान के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश बहुत ईमानदारी के साथ की। हम सब मध्य प्रदेश के किसान इस बात के साक्षी हैं। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है, पूरी दुनिया में आज खेती में जैविक खेती की बात हो रही है। जैविक उत्पादन को अच्छा दाम मिल रहा है। जैविक उत्पादन का एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। पूरे देश में लगातार इस बात की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जैविक खेती के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर का राज्य है और इस दौड़ में बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है। प्राकृतिक खेती की बात पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने कही है। हम सब इस बात को जानते हैं, किसान को अगर लाभकारी मूल्य दिलाना है तो किसान की लागत कम करना पड़ेगी, वाजिब दाम उसे मिले यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। खेती में टेक्नोलॉजी का, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, यह सुनिश्चित करना होगा। इस दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकार तेजी के साथ मिलकर काम कर रही है। गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश सरकार उस पैकेज का लाभ लेने में भी पूरी तरह सक्रिय है। उस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को लगभग गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया उपलब्ध हो सकता है और अभी जो प्रोजेक्ट सबमिट किए उसमें 1,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के लोगों को मिल चुका है। उसका लाभ कुछ ही दिनों में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मैं इस मौके पर मध्य प्रदेश के किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना की, इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया और केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में और आगे बढ़े, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद।